यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति श्रेष्ठ ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, उस चीज़ को आप छोड़ नहीं पाते, तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि बुरी संगतों को आप छोड़ दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आपका मन किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी आकर्षित चीज़ को लेकर आपका मन मोहित है, आपका मन खुद के नियंत्रण में नहीं है, तब तक के लिए आपको बुरे विचारों को अर्थात बुरे संगति को छोड़ना होगा। ऐसा तब तक के लिए करना होगा आप सभी को जब तक कि आपका मन उस चीज़ को लेकर आकर्षित ना हो। आपको अकेले रहना होगा, यही नियम है। मान लीजिए आपको शराब की तलब है, और भी ढेर सारी चीज़ें उदाहरण है, आप समझते होंगे। उन चीज़ों को बोलना अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं एक शराब से ज़रूर उदाहरण आप सभी को देना चाहूँगा। तो जब तक आपको तलब है तब तक आपको उन दोस्तों के पास नहीं जाना है जो इन सभी चीज़ों की सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपका मन पहले से ही उन चीज़ों को लेकर आकर्षित है, और जब कोई आपको शराब दिखाएगा या फिर इसके लिए बोलेगा तो आप ज़रूर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों के पास जाना आपको उस समय तक छोड़ना होगा जब तक कि आपका मन उस शराब को पूरी तरह से त्याग न दे। तभी आप इन चीज़ों से दूर जा सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ या फिर और भी दूसरी बुरी चीज़ें हैं उनको मैं छोड़ना चाहता हूँ, और आपके ऐसे दोस्त हैं, ऐसी संगति है जो इन चीज़ों को लेकर वो निरंतर इसी में डूबे रहते हैं, और उनका आप 5 मिनट भी संग कर लेते हैं, तो इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि आप इसे छोड़ पाएंगे। आपको वो संगति छोड़ने नहीं देगी। इसलिए जब तक आप उन चीज़ों को लेकर अपने मन के प्रति बिल्कुल झुकाववादी हैं, झुक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि कोई दूसरा बोल दे तो अब हमें उसे ग्रहण करना है, हमारा मन नियंत्रित में नहीं होता, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, या फिर कहें हम छोड़ना तो चाहते हैं परंतु हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं करती, मन हमारे विवेक को हर लेता है। तो आपको संगति सबसे पहले छोड़नी होगी। जब आप इन सभी चीज़ों को लेकर बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल पक्का कर लेंगे कि इन चीज़ों को अब मैं नहीं छू सकता, चाहे मेरे आंखों के सामने वो चीज़ें रख दी जाएं या फिर दोस्त यार मुझे कुछ भी बोले। और ये चीज़ें तभी संभव है जब आप सही चीज़ों पर काम करेंगे, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप अपना समय मोबाइल से हटकर कुछ अच्छे सुंदर पुस्तकों को पढ़ने में लगाएंगे, आप भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे। पूरे समय में आपका जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार, या फिर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप नौकरी पेशा वाले अधिकारी हैं, तो आप उन सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए रोज़मर्रा की दिनचर्या में अच्छी पुस्तकों का आप संग करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो वास्तव में आप इन सभी बुराइयों से छूट जाएंगे। उसके बाद जब आप संकल्पित हैं, आपका मन आपके वश में है, आपको लगता है, जब आपका मन आपके वश में हो जाता है तो अंदर से आवाज़ आने लगती है, और जब ये चीज़ें जब भाव बन जाती हैं तो वास्तव में आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। क्योंकि भावनाएं स्थिर होती हैं मन के मुकाबले, मन निरंतर बदलते रहता है, परंतु जब कोई चीज़ आप मन से ठान लेते हैं और जब वो मन से धीरे धीरे हृदय में भावनाओं में तब्दील हो जाता है तो भावना स्थिर होती है। मान लीजिए आप किसी बुरी चीज़ को छोड़ने को लेकर आप मन में ठाने तो मन थोड़ा विचलित होता है, मन क्षण क्षण में बदलता है। यदि उसी क्षण कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं उसी चीज़ को वो रख दिया तो आपका मन नहीं मानेगा। उसमें संभावना ये होगी
कि आप ज़रूर झुक जाएंगे उन चीज़ों को लेकर, परंतु जब आप उन बुरी संगति से या फिर उन लोगों से दूर रहेंगे जो लोग ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, और उसके बाद आप निरंतर अभ्यास करेंगे, अपने आप को बनाए रखने में निरंतर परिश्रम करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका एक दिन मन भावनाओं में परिवर्तित हो जाएगा। और जब भावनाओं में आपका मन घुल जाएगा, आपका मन जिस चीज़ को लेकर संकल्पित है वो भावनाओं में तब्दील हो जाएगा, उस दिन आप स्थिर हो जाएंगे। फिर आप बुरी संगतियों के बीच भी चले गए, बुरे दोस्तों के बीच भी चले गए, तो वास्तव में आप जिन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं उन चीज़ों को यदि दोस्त यार बीच में रख भी देते हैं तो आप उसे कभी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस समय मन से नहीं काम लेंगे, आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे। इसलिए एक व्यक्ति को भावी व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि भावना ही उस परम परमेश्वर तक आप सभी को लेकर जा सकती है। तो मुझे आशा है कि आप सभी इस जानकारी से ज़रूर प्रभावित हुए होंगे, ज़रूर कुछ आप सीखे होंगे। यदि ऐसा है तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप सभी को मिलती रहे, और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि इस ज्ञान का लाभ वो भी उठा सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी जब तक बुरी आदतों को लेकर आप झुकाववादी हैं, आकर्षित हैं, तब तक के लिए आपको बुरी संगति छोड़ना होगा। और जब आपका मन बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाए, भावनाओं में तब्दील हो जाए, फिर आप चाहे कीचड़ में क्यों न जाएं, आपको कीचड़ छू नहीं सकती। और कोई भी दोस्त कीचड़ नहीं होता, कोई भी दोस्त बुरा नहीं होता, ये कहने की चीज़ें हैं दोस्तों। जब आप गीता ज्ञान पे जाएंगे तो कोई बुरा नहीं है, ये आपको हृदय से पता चलेगा, भावनाओं से पता चलेगा। जी हाँ, ये बहुत दूर का ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को जानने से पहले यदि बुरी आदतें हैं आप सभी में तो ज़रूर इसे पहले आप छोड़ें और गीता का अध्ययन करें, आपको ज़रूर संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। संपूर्णता से ज्ञान तो मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, क्योंकि गीता का पार आज तक कोई पा नहीं सका है, क्योंकि उसमें ऐसे भाव हैं, ऐसे सार हैं, जब आप पढ़ेंगे तो नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। यदि मन से पढ़ेंगे, हृदय से पढ़ेंगे तो और नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। अंतर्यामी ईश्वर, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको भाव रूप में आदेशित करेंगे, आपको भाव रूप में ज्ञान देंगे। तब आप समझेंगे कि वास्तव में इस संसार में ऐसी भी ऊर्जा है जो हम सब के अंदर है, जिसे हम कहते हैं पारब्रह्म परमात्मा, जिन्हें हम ऊर्जा भी नहीं कह सकते, वो शब्दों से परे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।